देखिए, क्लास 10वीं का जो अर्थशास्त्र है, जिसमें एक अध्याय है हमारी वित्तीय संस्थाएं। ठीक, आज हम इसके अंतर्गत जानेंगे कि वित्तीय संस्था जो दो प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और दूसरा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था, इसके बारे में और साथ साथ इस दोनों के वित्तीय संस्था के प्रकार के बारे में। ठीक, तो चलिए जानते हैं कि आखिर वित्तीय संस्था जो दो प्रकार के होते हैं उसमें सबसे पहले कौन है ना। सबसे पहले वित्तीय संस्था में आता है राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रीय का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रीय का अर्थ होता है पूरे देश। ठीक है, पूरे देश को मिलाकर क्या कहा जाता है? राष्ट्र कहा जाता है। अब ऐसे भी वित्तीय संस्था है जो पूरे देश के लेवल पे है ना। बहुत से ऐसे कार्य भी होंगे, बहुत से ऐसे बैंक भी होता है, व्यवसाय भी होता है कि आप कैसे भी करके जो है राष्ट्रीय स्तर पे कर सकते हैं ना। अब राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय वित्तीय संस्था क्या होता है? ऐसी वित्तीय संस्था जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण है ना एवं निर्देशन करती है। ऐसी वित्तीय संस्था होगा जो देश के लिए है ना क्या करेगा? देश के लिए जो है वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण करेगा। वित्तीय होगा और साख का नीति, साख पढ़ाए है ना, साख होता है विश्वास। ठीक है, उसका निर्धारण करेगा, निर्देशन करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय प्रबंधन के कार्यों का संपादन करती है। जो राष्ट्रीय स्तर होता है उसमें क्या करेगा कि वित्त का प्रबंध करेगा। ठीक है, और इसे कहते हैं राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, है ना। यानी कि देश के लिए अगर कोई व्यवसाय होगा या कोई उद्योग होगा, उसमें यदि वित्त की आवश्यकता होगी, रुपये पैसे की आवश्यकता होगी, तो ये राष्ट्रीय वित्तीय संस्था देगा। ठीक है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था देगा जो पूरे देश के लिए होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है? राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था का मतलब हुआ कि देश में अनेक राज्य होते हैं ना। देश में अनेक राज्य होते हैं, उनमें एक राज्य को मानकर हम चलते हैं। ठीक है, हम लोग बिहार में है तो बिहार को मानकर चलते हैं। ठीक है, यानी कि राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था नाम से ही स्पष्ट है, ये पूरे देश के लिए और ये क्या हो जाएगा? पूरे राज्य के लिए। ठीक है, ऐसी वित्तीय संस्था जो राज्य के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है। ऐसी वित्तीय संस्था होगा जो राज्य के लिए वित्तीय और साख नीति का, राज्य के लिए क्या होगा? वित्तीय और साख नीतियों का, ठीक है, निर्धारण एवं निर्देशन करती है तथा राज्य स्तर पर वित्त प्रबंध के कार्यों का संपादन करता है। और ये क्या करेगा? राज्य स्तर पर। ठीक है, ये राज्य स्तर पर जो है वित्त कार्यों का प्रबंधन करेगा। इसे क्या कहेंगे? राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था कहेंगे। क्या कहेंगे? राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। देखो सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, याद सेम करना है। इसमें जहां जहां देश है वहां वहां क्या करना है? राज्य हो जाए। ठीक है, इसमें देश के लिए जो भी प्रबंध होगा वित्त का मतलब होता है रुपया पैसा, है ना। जो मान लो कोई उद्योग खोला है या किसी में लगेगा तो वो पूरे देश के लिए कहाँ से लाएगा? ठीक है, तो वित्तीय संस्था देगा। और राज्य स्तरीय जो होता है वो राज्य के लिए होता है। ठीक है, यह भी वित्त के लिए ही हुआ, है ना, यह भी रुपये पैसे हुआ, लेकिन ये एक क्षेत्र के लिए, है ना। चलिए, ये जो राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है ये दो प्रकार के होते हैं, है ना। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है भारतीय मुद्रा बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार क्या करता है? इसमें उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन करती है। भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकालीन का मतलब छोटा, ठीक है, और मध्यकालीन यानी कि बीच में जो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बीच में, तो बीच में और देखो बीच में और अल्पकालीन और मध्यकालीन, ठीक है,
यानी इन दोनों के लिए क्या करता है, वित्तीय व्यवस्था का प्रबंध करता है। कौन? भारतीय मुद्रा बाजार। ठीक है। और भारतीय पूंजी बाजार क्या करता है, इसमें उद्योग एवं व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था और प्रबंध की व्यवस्था की जाती है। भारतीय पूंजी बाजार में दीर्घकालीन व्यवस्था किया जाता है, यानी कि बहुत लंबे समय तक। ठीक है। यह थे दो प्रकार के। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था भी दो प्रकार के है ना। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था भी क्या है, दो प्रकार के। क्या है, गैर संस्थागत है ना, जिसमें कोई संस्था नहीं बना रहता है लेकिन फिर भी वित्त का प्रबंध कर देता है ना। अब ये कैसे होता है यह भी जानते होइएगा। देखिए इसमें क्या होता है, महाजन ग्रामीणों को उत्पादन एवं उपयोगी संबंधी सभी कार्यों के लिए ऋण की व्यवस्था करती। मान लो गांव में बहुत ऐसे लोग हैं जो काफी अमीर होते हैं, जिसके पास काफी पैसे होते हैं। ठीक है। अब वो क्या करेगा, मान लो किसी की यदि आवश्यकता है तो वो महाजन के पास जाएगा, सेठ साहूकार के पास जाएगा। ठीक है। और वहां पे जाने के बाद उसको ऋण मिलता है ना, ब्याज पे रुपया मिलता है जी। तो ये महाजन का काम होता है। किसका काम होता है, महाजन का काम होता है। ये इसमें कोई संस्था नहीं, वो संस्था नहीं बनाया होता है ना। उसके पास जाता है जिसको आवश्यकता है, चाहे उत्पादन के लिए या कोई उपयोगी कार्य के लिए, तो उसको क्या होता है, पैसा ब्याज पर दे देता है। ठीक है। और एक होता है संस्थागत वित्तीय संस्था, जो संस्था में बना होता है, आप वहां से भी ऋण ले सकते हैं। तो इसमें राज्य स्तरीय बैंक ग्रामीण को उत्पादन एवं उपयोगी संबंधी कार्यों के लिए ऋण की व्यवस्था करते हैं। बैंक और भी देखिएगा, बैंक और में भी लिखा रहता है लोन है ना, यानी बैंक से भी आप जो है लोन ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। ये संस्थागत हो गया, ये संस्था बना होता है। आप वहां पे जाइएगा, कोई भी बैंक हो तो वो एक संस्था की तरह कार्य करता है ना। और ये जो महाजन होता है, ये महाजन संस्था की तरह कार्य नहीं करता। ये आप किसी के पास जाइएगा, जिसके पास होगा उसके पास चले जाइएगा। ठीक है। तो यह थे वित्तीय संस्था और वित्तीय संस्था के दो प्रकार। ठीक।